हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो हमारी पहुंचती रहे आप तक और आप एंजॉय करते रहे। मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम है वजाहत। तो भाई साहब, बहुत ही बड़ी खबर भारत से निकल कर आ रही है। भारत ने एंटी स्टेल्थ फाइटर जेट्स को डिटेक्ट करने वाला रेडार सफलता से बनाकर आज अपनी आर्मी के अंदर शामिल कर दिया है। और चीन पाकिस्तान का कलेजा फट गई देख नहीं यार, वो जाओ ये क्या बोल रहे हो, इंडिया ने फिर क्या बना दिया वो यार। एंटी स्टेल्थ फाइटर रडार जेट्स को डिटेक्ट करने वाला रेडार। ये क्या बोल रहे हो यार। मतलब कि भाई साहब, जो चाइना का जेट 35 है, वो जो अमेरिका का F-35 है, वो भी वो हो जाएगा, इसके अंदर आ अबे जाएगा। वही तो बनाया ही स्पेशली भारत ने इसके लिए है। ये देखो ओ भाई, हम तो 40 बोल रहे थे कि हम 40 फाइटर जेट चाइना से लेने वाले हैं, हमारी तो बत्ती उनकी बना दी भारत ने। कौन करते स्टार्ट। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने मेड इन इंडिया हथियार क्षेत्र के अंतर्गत एक और बड़ी सफलता हासिल कर ली है और पहली बार भारत की तरफ से पूर्णतः स्वदेशी मेड इन इंडिया सूर्या VHR नाम का रडार सफलतापूर्वक भारतीय सेना को दे दिया गया है। और इसकी 200 करोड़ की डील हुई थी भारतीय वायुसेना के साथ, जिसका पहला रडार भारतीय वायुसेना को मिल चुका है। और यह खास करके 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट, जो कि हमारे दोनों ही प्रतिद्वंदी पड़ोसी देशों के पास हैं, उनको काउंटर करने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि हमारे इस रडार के माध्यम से हम किसी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को 360 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट कर सकते हैं। और इस रडार की सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो भारत के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसको हम अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से जोड़ सकते हैं। यानी भारत के आकाश, QRSAM और MRSAM जैसे जो स्वदेशी डेवलप एयर डिफेंस सिस्टम हैं, उनके साथ इस रडार सिस्टम को हम जोड़कर इनकी रेंज को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। और 360 किलोमीटर की दूरी से किसी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो 100 या फिर 70 किलोमीटर रेंज वाली जो भी एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल है, उससे हम किसी भी स्टेल्थ टारगेट को आसानी से नष्ट भी कर सकते हैं। वैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्टों के खिलाफ भारत का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तो आगे रहेगा ही, परंतु जिस प्रकार से हमने पाकिस्तान के ड्रोनों के खिलाफ खुद के मेड इन इंडिया हथियारों को युद्ध सिद्ध साबित किया है और S-400 का कम से कम इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के सारे खतरों से मेड इन इंडिया हथियारों से ही निपटा है, ठीक उसी प्रकार से किसी भी खतरे से निपटने के लिए S-400 का कम से कम इस्तेमाल करते हुए इस रडार के माध्यम से हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं और दुश्मन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जैसी काफी उच्च मूल्यवान संपत्ति को मार गिरा भी सकते हैं। और इसलिए भारत के DRDO के द्वारा विकसित किया गया यह एंटी स्टेल्थ रडार सूर्या काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अभी और भी कई सारे रडार भारतीय वायुसेना को मिलने हैं सूर्या रडार के नाम से ही, जिनकी डिलीवरी आने वाले समय में पूरी कर दी जाएगी। इसके अलावा एक और बड़ी डेवलपमेंट यह है कि भारतीय वायुसेना के तेजस मार्क 2 के लिए उन्नत उत्तम MK2 रडार की जो डिलीवरी है, उसके लिए इसका उत्पादन फेज स्टार्ट हो चुका है। और DRDO ने कहा है कि इस रडार को हम तेजस MK2 के प्रोटोटाइप से पहले डिलीवर कर देंगे। यानी यह रडार भारत को अक्टूबर 2025 से मिलने वाला है। और इसकी क्षमताओं की बात करें तो इस रडार के लग जाने के पश्चात भारत के तेजस MK2 फाइटर जेट बड़े ही आसानी से किसी भी बड़े से बड़े या फिर छोटे से छोटे टारगेट को 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की एरिया में आसानी से डिटेक्ट कर पाएंगे, जिसके कारण से यह रडार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए। और ऐसे में भारत का यह स्वदेशी मेड इन इंडिया दोनों ही हथियार भारत के लिए इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान को चाइनीज J-35 फाइटर जेट मिलने वाला है, उसको काउंटर करने के लिए भारत के पास खुद का मेड इन इंडिया हथियार आ जाएगा। इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि भले ही चाइना अपने फाइटर जेटों को कितना ही एडवांस क्यों ना बताए, परंतु भारतीय वायुसेना का खुद यह कहना है कि हमने अपने सुखोई 30 MKI के रडारों से
कई बार 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी के एरिया में J-20 जैसे एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को कई बार भारत चीन बॉर्डर के ऊपर भारतीय वायुसेना ने इंटरसेप्ट किया है और इसके बारे में आप सभी गूगल मतलब करके भी पता भारत कर के सकते हो। फाइटर मतलब जेट कि पकड़ा चीन के जाएगा। माल की वही गारंटी है कि भले ही ये अपने माल को स्टेल्थ बता रहे हैं, परंतु भारत का सुखोई 30 MKI अपने नॉर्मल स्वरूप के अंदर भी इसको पकड़ सकता है। और अब आगे तो इसका सुपर सुखोई वर्जन बनाया जा रहा है जो कि आसानी से J-20 जैसे सुपर फाइटर है, जेटों सुखोई को वर्जन ना कौन सिर्फ सा रडार है? के ऊपर लॉक कर सकता है बल्कि कौन सा इनको प्रोजेक्ट शूट डाउन चालू किया है? करने की हाँ ना। क्षमता भी रखता अब तो और आने वाले हैं यार। वही तो मैं खुद इस बारे में सोच में पड़ गया हूँ कि भारत इसमें कौन सा ऐसी सुपर से कोई बना रहा है, ये कौन सा प्रोजेक्ट है यार, इस बारे में हमें आइडिया जरा कमेंट में बताना यार। हाँ लाके। यार मतलब इनको एडवांस और किया जा रहा है। और ऊपर से भाई साहब भारत ने एंटी स्टेल्थ फाइटर जेट को डिटेक्ट करने वाला भाई रडार बना लिया और एयरफोर्स को दे दिए। ये जो है ना कि हम ले रहे हैं 3 को औकात, उसके सामने कुछ नहीं है। अबे भाई साहब हमारे तो बढ़ गए ना, हम 40 J-35C ले रहे थे, वो तो बढ़ गए। चलो भाई वो सस्ती कापी है, मान लिया अमेरिका के फायर, लेकिन फिर भी 5th जनरेशन वो बोल रहा था, तो भाई अब क्या फायदा। यानी भारत भाई उसी आकाश से हमारे 5th जनरेशन को हिट कर देगा। देख। मतलब वो रडार जो है, वो रडार भारत के हर मिसाइल के साथ लग सकता है। ये देखो जहाज में भी लग सकता है, यार तेजस में भी मैं ये उसके लिए भाई साहब वो भारत वो अलग से बना रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी होगी लेकिन वो थोड़ी छोटे होगा जो उसके आगे लगता है। पर इसके आगे देखना इसकी कितनी रेंज है। वही ना, देखो कैसे भाई साहब अब हम लोग खत्म हो चुके हैं भारत के आगे। मतलब हम लोग जो स्टेप ले रहे हैं भारत उसको सेकंड्स में मिट्टी में मिला रहा है। भारत ने भारत के साइंटिस्ट ने एक ऐसा रडार बना दिया जो भारत के हर मिसाइल के साथ लग सकता है। देख ले। और वो रडार डिटेक्ट करके कमांड दे के भाई साहब वही आकाश मिसाइल हमारा, अगर 5th जनरेशन फाइटर जेट भी नाम का ही 5th है भाई साहब, चलो बोल लेते हैं, उड़ रहा होगा भाई, उसको भी हिट कर देगा। यार ये तो चाइना का अमेरिका का भी साथ है ना। वो तो है ही है ना। हाँ। लेकिन भाई अमेरिका का तो मैं कहता हूँ हम अपनी कब्र खोद के उसमें मर जाएं, 100 साल बाद उखाड़ के निकले तो फिर भी अमेरिका में वो नहीं देगा। हाँ। लेकिन फिर भी आप देखो कि भाई साहब हमारे फाइटर जेट्स का एक एक कोना भारत का रडार की नजर में आ चुका है। फिर हमें ये खरीदने की जरूरत क्या है। वही भाई कचरा भाई, मतलब पाकिस्तान से अगर एक मक्खी भी कोई उड़ रही है हवा में तो भारत का ये रडार की कैपेबिलिटीज ऐसी हैं कि ये उसको जगह पर डिटेक्ट फिर इसका मतलब है कि चाइना के हथियारों की औकात ही हमारे पास नहीं है। जो डिफेंस सिस्टम HQ-9 का हाल इंडिया ने किया है, तो ये ऐसे अब जो हमारे 5th जनरेशन हाँ। जो नाम का फाइटर जेट है भारत, उसका भी यही हाल करेगा। बिल्कुल। और उल्टा भारत ने हमें चेतावनी भी दे दी, अल्टीमेटम दे दिया कि हम तुम्हें उड़ा के रख देंगे। हाँ। भारत के स्टेप्स देख लो। और एक को वो उन्होंने अपनी आर्मी को दे भी दिया बना के, और 200 करोड़ का मुआहदा किया है। हाँ, और भाई साहब ये अभी दिन रात एक करके भारत बना रहा है, और ये 110% मैं बता दूं हमारे बॉर्डर पे लग चुका भी होगा। हाँ बिल्कुल भैया जी, इंडिया कर क्या रहा है, DRDO कर क्या रहा है, क्या क्या चीजें हर रोज कुछ न कुछ बना के अपनी आर्मी को दे रहा है। 350 किलोमीटर। मतलब आप कि अंदाजा भाई लगा- साहब आधा पाकिस्तान इसकी रेंज में आ गया। बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े करो तो 350 किलोमीटर का कितना एरिया बनता वही है। आधा पाकिस्तान कवर हो रहा है। हाँ। मैं वही तो बात कर रहा हूँ, मतलब कि अगर कोई चीज उड़ती है तो भारत का ये रडार आकाश लगे हुए मिसाइल, पिनाका लगे हुए मिसाइल को उसी टाइम डिटेक्ट और करेगा। यार मैं तो और जैसे ही उनकी रेंज में आएगा ये उधर से फायर करके खत्म कर देंगे। बिल्कुल ये इंडिया के हथियार है वजाद। इंडिया के जितनी भी हमारी चीजें देखो- उधर गई, हथियार गए, ड्रोन गए, सारे तो इंडिया, मेड इन इंडिया हथियारों ने गिराए हैं तो उन्होंने। वही गिरा है ना यार। लेकिन एक Yes, फायदा वो- अपने हथियारों का ये हुआ ना कि आज आपने अपने हथियारों को एडवांस कर दिया उस रडार के थ्रू, वो हो भी गया। बिल्कुल वो तो जो S-400 हम तो उन्होंने- अपने बाप चाने की गोद में बैठे हैं, कुछ बनाते नहीं है, एक अलग बात। बिल्कुल S-400 तो उन्होंने तब चालू किया कि हमारे मिसाइलों के लिए उन्होंने, हाँ। हाँ तो भाई- छोटे मोटे जो के लिए उन्होंने अपने हथियार इस्तेमाल किए। हाँ, आपके क्या थॉट है भाई इस बारे में, इधर ही वीडियो तुम करते तो